परियों से जुड़ी सच्ची घटनाओं की श्रृंखला में आज की हमारी ये वीडियो इंग्लैंड के यॉर्कशायर में रहने वाली लड़की एलेन जैक्सन के जीवन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बचपन में एलेन जब 6 साल की थी तब वो इंग्लैंड के एक शहर यॉर्कशायर में रहती थी। उनका घर एक बड़े बगीचे के बीच में स्थित था, जिसका कुछ हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। पानी की धारा एक तालाब से बहते हुए झरने के रूप में कुछ चट्टानों पर गिरती थी और वहां से बहते हुए विलो नामक लटकते पेड़ों के बीच के खाली जगहों से गुजरती थी। दरअसल एलेन और उसके दोस्त हमेशा इस जगह को द विलो कहते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि यह परियों का अड्डा है। अपनी सहेलियों के साथ मिलकर वे लगातार इस जगह पर परियों की तलाश करते रहते थे और उन्हें लुभाने के लिए छोटे छोटे फेयरीज सॉन्ग भी गाते रहते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती। एक शाम एलेन और उसकी बहन, जो उससे 3 साल बड़ी थी, दोनों ने एक बार फिर परियों की खोज करने का फैसला किया। यह एक सुहानी शाम थी, ना ज़्यादा अंधेरा था और ना ही ज़्यादा रोशनी थी। वे दोनों एक साथ बगीचे के नीचे झरने की ओर दौड़े और वहाँ से उसने जो देखा वो उन दोनों के लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक था। वे दोनों द विलो में टकटकी लगाए झरने के ऊपर खड़े थे। उन्होंने 3 छोटी नग्न महिला आकृतियों को अपने से कुछ गज नीचे एक चट्टान पर बैठे देखा। सुंदर रूप से निर्मित वो चमकदार आकृति दुधिया सफ़ेद रंग की थी और उनकी ऊंचाई लगभग 18 इंच की थी। अब क्योंकि वो बैठे थे इसलिए उनकी ठीक ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उनके बगल की चट्टान पर कुछ सफ़ेद चिलमन पड़ी थी। चिलमन दरअसल खिड़की या दरवाजे पर सजावट के लिए लगाए जाने वाले कपड़े होते हैं। एलेन ने कहा, हम कुछ पल के लिए बेदम खड़े होकर उन्हें देखते रहे। फिर उनमें से एक ने ऊपर देखा और उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। उसने अपना हाथ उठाकर हमारी ओर इशारा किया और वे सभी चट्टान से पानी में फिसल गए। गायब होने से ठीक पहले उनमें से एक ने अपने द्वारा छोड़ी गई चिलमन लेने के लिए वापस आई और उसके बाद वे सभी गायब हो गए। एलेन के एक सहायक ने उसे बताया कि क्योंकि वो और उसकी बहन परियों में दृढ़ विश्वास रखते थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने उसकी कल्पना की थी। भले ही उन दोनों ने एक ही चीज़ और एक ही कार्यों को होते देखा, लेकिन जिस तरह की परियों के बारे में एलेन ने सोचा था वे हमेशा रंगीले कपड़े और जादुई छड़ी के साथ पंखों वाली होती थी, जबकि जो उन्होंने जल स्प्राइट को देखा वे पंखहीन और रंगहीन थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनके द्वारा कल्पना नहीं की गई थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।